बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है। जो भी होगा मान सम्मान इसमें सबका रखा जाएगा और अच्छे से इस पे बातचीत होगी। तो हमें लगता है ये पूरे की पूरी एक समाज की जीत है और इस पे हमें लगता है हमें कमर कस के इसमें रखनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की चीज़ें हुई तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसे प्रत्याशी बनाए ताकि एनडीए वहाँ पे जीत हासिल कर सके। इस पे मंथन हो रहा है, कोई घमासान वाली कोई बात नहीं है। इस एनडीए में जितने भी पार्टी हैं सबको अपनी कमर कसनी होगी, सबको अपनी तैयारी करनी होगी ताकि एनडीए की एक बेहतरीन जीत हम लोग सुनिश्चित 2025 में कर सकें। सब अपनी अपनी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। अब जनता जिससे प्रभावित होगी उसे वोट देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। अगले साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी हुंकार भर रही है। सभी ने अपनी कमर कस ली है और अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि इससे पहले उपचुनाव होने वाले हैं, एक सीट जिसको लेकर हॉट सीट बना हुआ है। अब मैं बात कर रही हूँ तरारी सीट से। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोकसभा से ही बातें कर रहे हैं पासवान जी? आप लोग लगातार मांग रहे थे कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ नहीं दिया गया। अभी उपचुनाव होने वाले हैं तरारी सीट से, वहां पे भी माथापेची ही चल रहा है। हाँ, अभी बातचीत इसमें चल रही है। अभी बिहार में 4 जगह से उपचुनाव वहाँ पे होने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में आस्था वो रखते हैं और उनके साथ ही वो रहेंगे और हमेशा रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आगामी चुनाव की, तो आगामी चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी अपनी तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। परसों भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक है और हम लोग तैयारी की समीक्षा का चुनाव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। प्रखंड वाइज और जिला वाइज समीक्षा कर रहे हैं। तरारी सीट को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है एनडीए और लोक जनशक्ति पार्टी में। अभी क्या अपडेट्स? नहीं, ऐसा कोई घमासान नहीं है। चुनाव है, अब उपचुनाव होने वाले हैं। उसको लेके एनडीए अपनी जीत सुनिश्चित कैसे करे, किसे प्रत्याशी बनाए ताकि एनडीए वहाँ पे जीत हासिल कर सके, इस पे मंथन हो रहा है। कोई घमासान वाली कोई बात नहीं है। एक देखिए, एक तरफा हमें लगता है इसका परिणाम रहेगा और एनडीए के पक्ष में जितने भी 4 जगह पे उपचुनाव होने एनडीए के पक्ष में इसका नहीं, लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस बोल रहे हैं कि अपने उम्मीदवार को मैं उतारूंगा, एक तरफ एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार, मतलब आप लोगों को वो काउंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो भी उम्मीदवार उतरेंगे एनडीए की तरफ से हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारे भी लोग हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। जितने भी एनडीए में घटक दल हैं, देखिए हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। हर एक हमारे संगठन है, मजबूत संगठन है, तो उस चीज़ पे बातचीत चल रही है और हमें लगता है बीच का रास्ता इसमें ज़रूर निकलेगा। तो लगता है कि एनडीए लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को तरारी से उतारने देगी? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है। जो भी होगा मान सम्मान इसमें सबका रखा जाएगा और अच्छे से इस पे बातचीत होगी। ये बताइए, आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया हुआ था, एक तरफ जहां जीतन राम मांझी कह रहे थे कि जो समर्थन कर रहे हैं वो स्वार्थी है, वहीं पे चिराग पासवान की बात करें विरोध है। अभी जो फैसला आया है उससे चिराग पासवान खुश है, वो फैसला चिराग पासवान के हित में लिया। देखिए, ये सबकी अपनी विचारधारा होती है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। लेकिन हमारी पार्टी का जो विचारधारा रहा है, हम लोग अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलते हैं, अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा पे चलते हैं। हमारी पार्टी दलित, शोषित, पिछड़ा, गरीबों की हमारी पार्टी है, उनके हित की हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जिस तरीके का सुझाव दिया गया था, हमें लगता है ये किसी तरीके से ये सही नहीं था। इस तरीके से हमें नहीं लगता है इस तरीके से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो निर्णय लिया गया कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इसका हम स्वागत करते हैं और भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रिंस जी, कहा जा रहा है कि चिराग जी की जीत हो गई इस फैसले के बाद, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें भाजपा की जीत है कि रालोसपा की जीत है या किसकी है या किसी की भी जीत हो। ये हम इसमें कहेंगे ये हमारे दलित भाइयों की जीत है, हमारे पिछड़ा समाज की जीत है, उनकी ये जीत है, उनकी लड़ाई है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरी समाज की लड़ाई है। इसमें पूरा समाज इसमें प्रताड़ित हो रहा था। आज आप कहीं भी अब इंटीरियर में चले जाइए, दूर दराज इलाके में आप चले जाइए, जिस तरीके से
से आज के दिन भी भेदभाव रखा जाता है, जिस तरीके से आज के दिन भी बस इस बात से आपको खाने पे नहीं बैठाया जाता, आपके घर में नहीं घुसाया जाता, मंदिर में नहीं घुसाया जाता है कि आप पिछड़े जात से आते हैं, नीचे जात से आते हैं। तो हमें लगता है ये पूरे की पूरी एक समाज की जीत है और इस पे हमें लगता है हमें कमर कस के इसमें रखनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की चीज़ें हुई तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। चौकीदार दफादार वाला जो मुद्दा था, चिराग पासवान जी ने कहा कि 2 दफा मुलाकात भी हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आंसर प्रदर्शन भी तुड़वाया गया। क्या लगता है उन लोगों की जो मांग है इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी निर्णय लिया जाए, हमारा मानना है किसी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लिया जाए तो उस समाज के या उससे जो संबंध रखते हैं उन तबकों को बुलाकर, उन समाज के लोगों को बुलाकर उनसे पहले बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए या उनसे राय मशवरा की जाए, उनसे राय लिया जाए, उसके बाद ही कोई चीज़ करनी चाहिए। इस तरीके से चीज़ें करनी हमें लगता है उचित नहीं है। जब कोई योजना या किसी तरीके का पॉलिसी जब बनता है, किसी के हित के लिए बनता है, किसी समाज के हित के लिए बनता है, किसी के समाज को उद्धार करने के लिए बनता है, तो हमें लगता है उस समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे एक बार सलाह मशवरा करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है जनता में आक्रोश आएगा। एक आखिरी सवाल होगा कि पशुपति पारस जी ने कहा कि सम्मान दो, नहीं तो 243 सीटों पर उम्मीदवार को मैं उतारूंगा। नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता उन्होंने कभी कहा है इस तरीके से, या ये इस तरीके के शब्द उन्होंने इस्तेमाल या इस तरीके से कोई उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, हमें नहीं लगता है। लेकिन रही बात चुनाव की तैयारी की, तो चुनाव की तैयारी रालोसपा पूरे 243 सीट पे कर रही है ताकि जो हमारे प्रत्याशी हों, एनडीए के प्रत्याशी हों या हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हों, उनकी जीत सुनिश्चित हो। देखिए, आप तैयारी नहीं करिएगा तो आप अपने गठबंधन साथी को क्या दीजिएगा, या आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आपके गठबंधन साथी आपको क्या दे देंगे, कैसे चुनाव आपको जिताएंगे। तो चुनाव की जीत सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हों कि वो एनडीए के किसी घटक दल के प्रत्याशी हों, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर एक पार्टी, इस एनडीए में जितने भी पार्टी हैं, सबको अपनी कमर कसनी होगी, सबको अपनी तैयारी करनी होगी ताकि एनडीए की एक बेहतरीन जीत हम लोग सुनिश्चित 2025 में कर सकें। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी या जितने भी घटक दल हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से वो डर गए हैं, सहम गए हैं। देखिए, यहाँ तो हर एक को हक है, आप पार्टी बना के आपको चुनाव लड़ना है, आप लड़िए, निर्दलीय लड़िए, इसमें आए उनका स्वागत है। सब अपनी अपनी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। अब जनता जिससे प्रभावित होगी उसे वोट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने वाली है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।